कभी सोचा है कि हमारे माता पिता के जमाने में पूरी फिल्म की टिकट सिर्फ 10 रुपए में कैसे आ जाती थी? या कुछ साल पहले तक जो चीजें हमारी पहुंच में थीं, अब उनके लिए 2 बार सोचना क्यों पड़ता है? पता है इस क्यों का जवाब क्या है? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को खास तौर पर CFA लेवल 1 के नजरिए से पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये बात सिर्फ रिया की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कॉलेज की कैंटीन का वो समोसा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें या वीकेंड पर मूवी का टिकट, हर जगह, हर दिन हमें ये महसूस होता है कि हमारे पैसे की जो कीमत है वो घट रही है। बस इसी रोजमर्रा के एहसास को अर्थशास्त्र दुनिया में इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आज के इस सफर में हम 4 पड़ाव पार करेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की जड़ को समझेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसी जैसी एग्जाम में आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे AI जैसे स्मार्ट टूल्स घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और आखिर में वो प्रो टिप्स जो इस टॉपिक पर आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन एक धीमे रिसाव जैसा है जो हमारे पैसों के गुब्बारे से धीरे धीरे हवा निकालता रहता है। मतलब समय के साथ चीज़ों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और हमारे उन्हीं पैसों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सीधी सी बात है, आज जो 100 रुपए का नोट जेब में है वो 1 साल बाद उतना सामान नहीं खरीद पाएगा। तो फाइनेंस की दुनिया में हम इस महंगाई को नापते कैसे हैं? ये रहा इसका जादुई फॉर्मूला। हम किसी भी साल की महंगाई दर निकालने के लिए उस साल के प्राइस इंडेक्स में से पिछले यानी बेस ईयर के इंडेक्स को घटाते हैं, फिर उसे बेस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देते हैं। CFA के लिए ये फॉर्मूला सांस लेने जितना ही जरूरी है। और ये महंगाई आती कहाँ से है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डिमांड पुल। सोचिए, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सब घूमने निकल पड़े, फ्लाइट्स और होटल्स की डिमांड आसमान छू गई और कीमतें भी। दूसरा है कॉस्ट पुश। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर हर बनने वाली चीज की लागत बढ़ जाती है, जो कंपनियां आखिर में हमसे वसूलती हैं। और तीसरा, बिल्ट इन। जब लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ेगी तो वो ज्यादा सैलरी मांगते हैं और बढ़ी हुई सैलरी की लागत निकालने के लिए कंपनियां फिर से कीमतें बढ़ा देती हैं। ये एक न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखते हैं। ये केस स्टडी ठीक उसी तरह की है जैसी CFA एग्जाम के इकोनॉमिक्स सेक्शन में देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि असल में नंबरों के साथ कैसे खेला जाता है। तो हमारे पास भोपाल मार्केट का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI डेटा है। मान लेते हैं कि 2022 हमारा बेस ईयर है जिसका इंडेक्स 100 है। 2023 में ये बढ़कर 108 हो गया और 2024 में 118 पर पहुंच गया। अब उस फॉर्मूले को काम पर लगाते हैं। 2023 की महंगाई के लिए 108 माइनस 100 को 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, ये आया सीधा 8%। अब 1 सेकंड का पॉज लेकर 2024 के लिए खुद कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल, 118 माइनस 108 को 108 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, ये आया लगभग 9.26%। तो हमारे विश्लेषण का नतीजा है 9.26%। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी कह रहा है। ये नंबर हमें क्या बताता है? पहला, महंगाई का ट्रेंड बढ़ रहा है, 8% से बढ़कर 9.26%। दूसरा, लोगों के लिए रहना सहना महंगा हो रहा है। और तीसरा, पैसे की कीमत घट रही है। एक बिजनेस के लिए इसका मतलब है कि लागत बढ़ रही है। एक निवेशक के लिए इसका मतलब है कि उसके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला असली रिटर्न घट रहा है। यही वो कनेक्शन है जो एक CFA एनालिस्ट को समझना होता है। 3 साल का डेटा कैलकुलेट करना तो आसान था, लेकिन आज का फाइनेंस प्रोफेशनल सिर्फ नंबर नहीं जोड़ता, वो डेटा से गहरी समझ निकालता है। और जब डेटा बड़ा हो तो यहीं पर AI जैसे टूल्स गेम चेंजर बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास 10 साल का डेटा हो, साथ में GDP और बेरोजगारी के आंकड़े भी हों। CFA एग्जाम में जहां हर सवाल के लिए मुश्किल से 90 सेकंड मिलते हैं, वहां मैनुअल कैलकुलेशन एक जाल है। समय ही सबसे बड़ा एसेट है। इसका स्मार्ट सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये न सिर्फ सेकंडों में कैलकुलेशन करता है, बल्कि उस डेटा को विजुअलाइज करके ट्रेंड्स और पैटर्न भी दिखाता है जिन्हें पकड़ना इंसानी आंखों के लिए मुश्किल हो सकता है। आपको बस अपनी एक्सेल शीट में डेटा रखना है और एक सिंपल कमांड देनी है, जैसे कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट ईयर वाइज एंड शो ट्रेंड ग्राफ। आप इससे भी आगे जा सकते हैं और पूछ सकते हैं
प्लॉट इन्फ्लेशन अगेंस्ट जीडीपी ग्रोथ एंड फाइंड द कोरिलेशन। ये है एनालिसिस का भविष्य। एआई का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन तक ही सीमित नहीं है। आप इससे रियल और नॉमिनल वैल्यूज का फर्क समझ सकते हैं, भविष्य की महंगाई का अनुमान लगा सकते हैं, या ये विश्लेषण कर सकते हैं कि महंगाई का जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बना रहे हैं। एआई आपको अलग अलग इन्फ्लेशन सिनारियो चलाकर आपके मॉडल को स्ट्रेस टेस्ट करने में मदद कर सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। ये वो सीक्रेट्स हैं जो इस टॉपिक पे आपको बाकियों से बढ़त दिलाएंगे। ये वो टिप्स हैं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच अक्सर कंफ्यूज किया जाता है। याद रखिए, सीपीआई हम जैसे आम उपभोक्ताओं के खर्चे को मापता है, जबकि डब्ल्यूपीआई फैक्ट्री और थोक बाजार के लेवल पर महंगाई को देखता है। और हाँ, भारत में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए सीपीआई को ही अपना मुख्य पैमाना मानता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को दिखाता है। एग्जाम के लिए ये मंत्र याद कर लीजिए, असली रिटर्न हमेशा नॉमिनल रिटर्न में से इन्फ्लेशन घटाकर ही निकलता है। और एक प्रो टिप, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का फर्क समझिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाने पीने और फ्यूल की अस्थिर कीमतें शामिल होती है, जबकि कोर इन्फ्लेशन इन्हें हटा देता है, जिससे अर्थव्यवस्था की असली बुनियादी महंगाई का पता चलता है, जिस पर सेंट्रल बैंक ज्यादा ध्यान देते हैं। तो याद रखिए, इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये निवेश, बचत और भविष्य के हर फैसले को प्रभावित करता है। अगर इस खेल को और गहराई से समझना है, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स और सीएफए करिकुलम के इकोनॉमिक्स सेक्शन को जरूर पढ़ें। तो सवाल ये है कि क्या इस खेल के लिए सब तैयार हैं?